मैं कृष्णकांत ओझा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार के बगल के प्रदेश में आज एक बहुत बड़े फैसले आए हैं। बाबरी ढांचा जो था वो विध्वंस हुआ था 1992 में, और उससे जुड़े हुए जितने आरोपी थे सभी न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिए गए, दोष मुक्त कर दिए गए। हम सभी जानते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के पूरे भारत में जिस प्रकार के गतिविधि चलाई गई थी और राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, वह परिवर्तन लगातार बढ़ता ही चला गया और उसकी परिणति एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर आज दिखाई पड़ रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि राम भारत के जन जन के हृदय में बसते हैं, लेकिन उस राम के अस्तित्व को ही नकारने का प्रयास किया गया बुद्धिजीवियों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा। इस प्रकार के आख्यान गढ़े गए जिसमें राम, जो भारत के पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, आदर्श हैं, वो काल्पनिक लगने लगे। लेकिन वह हो नहीं सका, क्योंकि राम भारत के जन जन के हृदय में बसते हैं। और जब राम भक्त एकत्रित हुए, संगठित हुए, तो व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ा। और इस प्रकार राजनीति हो या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सबको अपने आख्यान में बदलाव, अपनी पद्धति में बदलाव लाना पड़ा। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है। बाबरी ढांचा विध्वंस के सभी दोषी मुक्त कर दिए गए, दोष मुक्त कर दिए। आरोपी जितने जो थे वो दोष मुक्त कर दिए गए, आरोप मुक्त कर दिए गए। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं, पूर्व गृह मंत्री, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग भी हैं। इसमें से कई जो लोग हैं, अशोक सिंघल जी, जो अब हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या जाकर के और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो राम जन्मभूमि पर शिलान्यास किया, और इस प्रकार से राम जन्मभूमि जो लगता था कि असंभव कार्य है, वहाँ उस झगड़े को निपटाना वो संभव हो सका है। और इसी संदर्भ में उसके कुछ ही माह के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 90 के दशक जो 20वीं सदी के अंतिम दशक है और 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में जो राजनीतिक स्थिति होती थी, जो राजनीतिक विमर्श चलते थे, उसको जब याद करेंगे तो इस प्रकार के जो फैसले आते थे उस पर बहुत संवेदनशील बयानबाजी शुरू हो जाती थी। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा की बात होती थी, और इसी बहाने तुष्टीकरण की राजनीति परवान चढ़ने लगती थी। लेकिन आज जब बाबरी ढांचा विध्वंस के आरोपी दोष मुक्त कर दिए गए न्यायालय के द्वारा, तो उस प्रकार के कई पार्टियां जो हैं वो खुल करके बात नहीं करें। लेकिन यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुल करके बात कही कि ये जो न्यायालय का फैसला है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की बात उन्होंने कही है। मतलब समाज के सहयोग से, न्यायालय के निर्देश में, संरक्षण में जिस बड़े मुद्दे, जिस समस्या का समाधान हो चुका है, उसे कांग्रेस फिर से सामने लाना चाह रही है। जबकि बाबरी ढांचा के एक पक्षकार जो थे अंसारी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये मामला अब समाप्त हो चुका है, किसी प्रकार की कटुता, बैर के लिए अब स्थान नहीं है। इसके बावजूद इस प्रकार की बातें कही जानी, मतलब फिर से उसी शैली की राजनीति जिसमें हिंदू, मुस्लिम और राम जैसे भारत के जो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, जिसको लेकर के महात्मा गांधी के भी स्पष्ट विचार रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम राम राज्य की स्थापना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार का राज्य जिसमें लोक की सत्ता सर्वोपरि है। उस राजा राम की जिसने एक अपने छोटे से जो प्रजा है, जो धोबी जिसको कहते हैं, उस प्रकार के लोगों की भावना को भी समझना और उसके अनुरूप आचरण करना
और सीता जैसी अपनी पत्नी का परित्याग कर देना, जिसमें सभी प्रजा जो थे, प्रजा का रंजन करना, प्रजा के सुख की कामना करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी। बिहार विधानसभा का चुनाव है और राम जन्मभूमि को लेकर जो बड़ा फैसला आया है, तो इसके राजनीतिक पक्ष भी हो सकते हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को समझना होगा और इसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो लोग हैं उद्वेलित तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मन में सबके भाव तो होंगे। लेकिन इस पर कोई स्पष्ट रूप से जो पहले जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी वैसा करने का हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। इसका एक पक्ष यह भी है कि राम के जो भक्त हैं वो संगठित हैं और संगठित होकर के अपना जो मत है वो सबके सामने, राजनीतिज्ञों के सामने, सबके सामने, भारत के सामने, भारत की जो पूरी व्यवस्था संचालित करने वाली व्यवस्था है उसके सामने और संपूर्ण विश्व के सामने रख चुके हैं। तो ये संगठन और जागरण और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी का जो बोध है, भारत की जो परंपरा रही है, जिसके पोषक राम रहे हैं, जिनके जीवन से सभी जीवों के लिए समान रूप से भाव रखना, सबके उत्थान, सबके सुख आनंद की कल्पना करना, यही तो राम राज्य रहा है। और ये बहुत संतोष की बात है कि इसको लेकर के एक आध दो लोग छोड़ दें, जैसे ओवैसी की पिंधारा है कि जो हिंदू मुस्लिम टकराव और उस प्रकार का जो अंग्रेज़ों के समय से अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार की राजनीति को स्थापित किया था, जिस तरह का नरेशन शुरू किया था कि हिंदू के हित अलग हैं, मुसलमानों के हित अलग हैं, और इन दोनों को दो द्विराष्ट्रीय का जो थ्योरी जो था, जो सिद्धांत था, उसको दिया था। और भारत की राजनीति में 80 के दशक के थोड़े पहले से ये जो था, उस प्रकार का जो आख्यान था वो प्रभाव लेने लगा था, क्योंकि राम को लेकर के जो समाजवादी नेता थे लोहिया जी, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि यदि भारत को समझना है, भारत को का विकास हम चाहते हैं और उस प्रकार के राज्य की स्थापना चाहते हैं, तो हमें राम को सामने लाना पड़ेगा। तो लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले भी कभी न कभी राम और राम जन्मभूमि को लेकर के उसी रास्ते पर चल पड़े थे जो इसका अंग्रेजों ने किया था। और इतने वर्षों, लगभग 500 वर्षों का इतिहास है राम जन्मभूमि को लेकर के, संघर्ष का इतिहास रहा है। और उस इतिहास का सुखद पटाक्षेप हुआ, सुखद समाधान हुआ, जिसमें सबकी सहमति से, न्यायालय के निर्णय से इस समस्या का समाधान हो चुका था। बिहार का चुनाव है और बिहार का संबंध राम जन्मभूमि को लेकर के, आंदोलन को लेकर के रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के चले थे, पूरे भारत में सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जाना था, तो इसी बिहार की भूमि पर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राम जन्मभूमि को लेकर के जो चल रहे थे उसमें विवाद खड़े हुए थे भागलपुर में और दंगा भड़का था। लेकिन आज संतोष का विषय यह है कि सभी पक्ष ने इस सम्मान के साथ और एक सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ इस तथ्य को, इस न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया और स्वीकार किया। और आज लाल कृष्ण आडवाणी देश के बड़े नेता रहे हैं, गृह मंत्री रहे, लौह पुरुष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी एक बड़े विद्वान हैं, बड़े नेता हैं। और सभी जो कई राजद के नेता हैं या और दूसरे जो दल के नेता हैं, सब ने कहा कि ये इतने बुजुर्ग हैं और ऐसा हुआ तो ठीक हुआ। कांग्रेस का जो बयान आया उसका एक अपना एक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है। लेकिन कुल मिलाकर जब देखा जाए तो अभी जो चुनाव के अवसर पर इस मुद्दे को तूल देने का कहीं से कोई प्रयास नहीं हो रहा है और यह सबके लिए संतोष की बात है। आज बस इतना ही। नए अपडेट्स के साथ फिर कल हम मिलेंगे। नमस्कार। देखते रहिए स्वतः समाचार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।